चलिए। हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। मैं शिवेंद्र पांडे बड़े दिन बाद आपसे लाइव मुखातिब हो रहा हूँ। एज यू नो वेरी वेल, लॉट ऑफ वीडियोस आई हैव सेंड टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। राइट नाउ आई एम हियर विद विजुअल लाइव एंड बहुत सारे लोगों की मांग ये थी कि सर टेंस पढ़ाइए। टेंस कहीं ना कहीं स्पीकिंग के लिए एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो टेंस के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं। बाकी आगे के सेक्शंस में टेंस के बारे में हम लोग जानकारी करते रहेंगे। आशा करता हूं आप सारे लोग अच्छे होंगे, लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे होंगे, सपनों को नई उड़ान दे रहे होंगे और साथ ही साथ कुछ क्रिएटिव कर रहे होंगे। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट विद शिवेंद्र पांडे। मैं शिवेंद्र पांडे आप लोगों के साथ यहाँ पर। ये स्टूडेंट, टेंस की बात मैं कर लूं, बहुत सारी किताबों में आपने डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। याद रखिएगा, जब आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाए कि डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, आप मास्टर हो गए। किताबों पर मत जाइए। टेंस क्या है? टेंस, दिस इज ऑल अबाउट टाइम। व्हाट इज दिस? टेंस क्या है? आपको अगर टेंस की मैं बात करूं तो दिस इज ऑल अबाउट टाइम। थोड़ा सा आपको हो सकता है विजुअल क्लियर हो रहा होगा। विजुअल क्लियर हो रहा है? टेंस, दिस इज ऑल अबाउट टाइम। बहुत सिंपल सी बात है। कोई पूछता है आपसे टेंस क्या है, आपको सिंपली बोलना दिस इज ऑल अबाउट टाइम, राइट। अब टाइम को थोड़ा सा जब कैटेगराइज किया गया तो डियर स्टूडेंट्स, टेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया गया, राइट। इस डेफिनेशन को सिंपली याद रखेंगे। टेंस क्या है? दिस इज ऑल अबाउट टाइम। व्हाट इज टेंस? कोई पूछता है दिस इज ऑल अबाउट टाइम। तो डियर स्टूडेंट, टेंस को जो कैटेगराइज किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट टाइम, ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट टाइम जो टेंस को कैटेगराइज किया गया है वो डियर स्टूडेंट्स तीन है। पढ़े हैं कई तरीके से, लेकिन आपको एक चीज समझना होगा। इफ you are going to take it something different way, you will definitely fall impress, you will get the impressions over there, you will lot of things can do while you are taking a different way in your learning. तो टेंस की जो बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे और जब टेंस की हम बात करने चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले बात प्रेजेंट की कर लेते हैं, राइट। सबसे पहली बात जो मैं टेंस में करूंगा वो करूंगा प्रेजेंट की। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी चीजें याद रखिएगा। डेफिनेशंस पे, किताबों के लिखी डेफिनेशंस पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो आपका क्रिएटिव माइंड आगे नहीं चल पाएगा। सोचिए, ट्राई टू मोर थिंकिंग व्हाइल यू आर स्टडिंग समथिंग, देन व्हाई यू आर स्टडिंग ऑफ दैट थिंग्स एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर स्टडिंग, यू मस्ट थिंक अबाउट दैट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू क्लास को लगातार कर रहे हैं। टेंस के बारे में बात हमारी हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बात हम लोग कर रहे थे प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट की जब मैं बात करूंगा तो प्रेजेंट को चूंकि कैटेगराइज किया गया है, तो प्रेजेंट का जो कैटेगराइजेशन है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ऑलराइट, तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। बहुत सारी जगहों से आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मुझे पता है। बहुत सारी किताब में, बहुत सारी बुक्स आप लोगों ने अडॉप्ट की होगी। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट ऑन द बिहाफ ऑफ अमेरिकन मैकेनिज्म, राइट, दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ एंजॉय ओवर देयर व्हाइल यू आर गोइंग टू जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट, all about present indefinite, about daily habits। present indefinite की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हम डेली हैबिट की बात करेंगे। किसी के बारे में, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, किसी के बारे में जब हम उसके डेली हैबिट की बात करेंगे तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। गेटिंग राइट नाउ? डेली हैबिट की बात होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। क्लियर हो रही है बात? आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आपको चीजें थोड़ा और समझ में आने वाली हैं। डेली हैबिट क्या? नो, आई स्पोक यू हियर डेली हैबिट, इट मीन्स दैट व्हाट? डेली हैबिट का मतलब, जैसे आप लोग बात करते हैं, भाई मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तुम सोते हो, रवि दौड़ता है, क्या? व्हाट इज दिस? एक हैबिट है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, सेंटेंस लग रहा ना, एक आदत है। जैसे मैंने कहा सर घर आते हैं, ऐसे लगता है सेंटेंस से ही कि ये एक उनकी हैबिट है कि वो लगातार आते रहते हैं। लगातार का मतलब हो सकता है 2-4 दिन का गैप हो, लेकिन सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि कुछ आदत की बात हो रही है। राइट, क्लियर हो रही है बात? तो जहां पे प्रेजेंट या डेली हैबिट की बात होगी डियर स्टूडेंट्स, वहां पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। एक एग्जांपल को थोड़ा सा देखते हैं, यहां लिख भी देते हैं। जैसे मैंने कहा रवि सोता है। ऑलराइट, सेंटेंस से आपको लग रहा है ना, रवि सोता है।
इट मीन्स दैट नॉर्मली यूजुअली करता रहता है, राइट, यूजुअली चलता रहता है, इट मीन्स दैट दिस इज अ हैबिट, ऑलराइट। अब बात हम लोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स इसके आगे थोड़ा सा, जिसको आपको समझने की जरूरत और है। इसके बाद आप बिल्कुल पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे एंड यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ हर्डल्स व्हाइल यू आर गोइंग टू टेक सच काइंड ऑफ sentences in Hindi, and you will definitely feel easy to translate all those things in English also, right? So let's move ahead, dear students। अब थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हैबिट के सेंटेंसेज आते हैं उनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। मैं अमेरिकन मैकेनिज्म पे चल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। थोड़ी सी जो आपने पुरानी चीजें पढ़ी उनको किनारे रख दीजिए। Feel yourself free from anywhere, whatever you have got, right? So आ जाइए, जैसे मैंने कहा अगर सामने वाला, अब बात कन्वर्सेशन को लेकर चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा क्लियर कर पाएंगे। कन्वर्सेशन पे आ जाइए, जैसे मैं और आप उधर से देख रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूं, हम दो लोग हैं, वी आर टू, राइट, हम दो लोग हैं। मैं आपसे बात करूंगा, अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं और आपसे ढेर सारी आपकी हैबिट पूछूंगा। मैंने कहा तुम सोते हो क्या, तुम पढ़ते हो क्या, तुम नहाते हो क्या, ओके, तुम घर जाते हो क्या, तुम इंग्लिश बोलते हो क्या। इस तरीके के सेंटेंसेस मैं आपसे पूछने वाला हूं और ये आपकी आदत है। बात हमारे तुम्हारे में हो रही है, तीसरे को नहीं लाना भाई। कौन? मैं एंड यू। मैं मतलब फर्स्ट पर्सन और आप कैसे हो गए सेकेंड पर्सन। याद रखिएगा स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही होगी वो थर्ड पर्सन। फिलहाल हमारे आप में बात हो रही है। मैंने कहा तुम पढ़ते हो क्या, सेंटेंस लिख देता हूं, तुम पढ़ते हो क्या। इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या तुम पढ़ते हो, राइट। तुम पढ़ते हो क्या या क्या तुम पढ़ते हो, दोनों का मतलब सेम है। आपको समझ भी आ रही होगी बातें। याद रखिएगा जब इस तरीके से सामने वाले से कोई सेंटेंस बोला जाता है, उसकी हैबिट कंफर्म कर रहे हैं डेली की, तो हमेशा याद रखिएगा क्या लगाते हैं, डू। डेली की हैबिट सामने वाले से कंफर्म कर रहे हैं, सबसे पहले क्या लगा दीजिए, डू। सामने वाले को क्या बोलोगे भाई, दैट इज यू। क्या बोलेंगे सामने वाले को, यू। और एक चीज बहुत ही सिंपल बात है, ये आपको समझना है, यहां पे जो भी एक्शन आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा स्टूडेंट्स। ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, सामने वाले से उसकी डेली की हैबिट को कंफर्म करेंगे, राइट। तो क्या बोलेंगे, डू यू, और एक्शन का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। एक्शन सुन करके चौंकिएगा नहीं। एक्शन आपने पुरानी किताबों में वर्ब पढ़ा होगा, हिंदी में क्रिया पढ़ी होगी, अमेरिकन एक्सेंट में एक्शन बोलते हैं उसे, राइट। सो you not need to just worry about this, what is action. Action is totally the same form of verb, right. Sometimes you pronunciate in Hindi also kriya, all right. So move ahead. क्या तुम पढ़ते हो, do you। अब इसको अगर ट्रांसलेट करें कि भाई तुम पढ़ते हो क्या, तो do you और एक्शन की जगह क्या लगा देंगे डियर स्टूडेंट, स्टडी। क्या लगा देंगे, स्टडी। do you study, right। मैंने कहा तुम घर जाते हो क्या, तुम घर जाते हो क्या, आपसे कंफर्म कर रहा हूं, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, मेरे साथ बोलो, तुम घर जाते हो क्या भाई, डू यू गो होम। डू यू गो होम, याद रखिएगा होम होगा तो उसके पहले कभी टू का यूज नहीं करते ना, क्योंकि जो चीजें जानते हैं सिंपली स्पीकिंग में चल सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाइल यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द पीपल एंड गोइंग टू टॉक, राइट। बस व्हाइल यू आर studying about the tenses, it means that people are expecting to you that you must correct on the grammatical behalf also, right. So just move ahead here. तुम घर जाते हो क्या, do you go home, alright। मैंने कहा तुम अंग्रेजी बोलते हो क्या, alright। तो क्या हो जाएगा, do you speak English। याद रखिएगा सामने वाले से हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले से हम डेली की हैबिट कंफर्म कर रहे हैं, एंड दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस व्हाइल द टॉकिंग इज गोइंग बिटवीन टू पर्संस, राइट। फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और आप के बारे में जब क्वेश्चन पूछूंगा तो कैसे, डू यू एन एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डू यू एन एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन ढेर सारे आज करिए, बहुत ज्यादा चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला हूं आज सामने वाले से क्वेश्चन करिएगा, डेली की हैबिट सामने वाले से कंफर्म करिए, ऑलराइट। सो जैसे कुछ सेंटेंस में बता देता हूं, मैंने कहा तुम सोते हो क्या, डू यू स्लीप, इंग्लिश बोलते हो क्या, डू यू स्पीक इंग्लिश, घर जाते हो क्या, डू यू गो होम,
नहाते हो क्या? डू यू टेक बाथ? मैंने कहा तुम इंग्लिश बोलते हो क्या? डू यू स्पीक इंग्लिश? उर्दू बोलते हो क्या? अमेरिका जाते हो क्या तुम? डू यू गो to America? Do you go to America? I'm taking America. Why? Because all the mechanism whatever on right now on the board is from American English mechanism. You will definitely get the more smarter than before. It's enough for today. See you again in the next video with the whole explanation. This is only the introduction about dear student. This is only the introductions about it, right? I hope that in the next video we will get the whole things whatever is here about the tense, present tense. It's enough for today. Have a nice time all.